वही किसान है जो अन्न उपजाते हैं, ये वही किसान है जो हल चलाते हैं, और ये वही किसान है जिनकी आवाज शायद सरकार नहीं सुनती है। तो इतनी ठंड में इनको यहाँ पे आने की जरूरत कार्ड बन रहा है ना, खेती की रास्ते में है, खाद का रेट वैसे बढ़ा हुआ है, तेल का रेट वैसे बढ़ा हुआ है, हम लोग का कोई साधन नहीं मिल रहा है। आदमी चिन चिन करके हुआ काम हो रहा है, कोई चीज के ऊपर तो हम लोग का दे ही नहीं रहा गरीब को। उनका कितना आ रहा है बिजली बिल है, जब बिजली बिल 7,000 रुपये देखो भेज रहा कुत्ता है। कौन? मोदी अडानी का है। हाँ, तो ये अडानी के कहने पे काम करते हैं। हाँ वो करते हैं, जो वो कहेगा वही करेगा। हाँ। ये जो कहेगा वो अडानी नहीं करेगा। हाँ। अडानी जो कहेगा सो ये करेगा। हाँ। प्रधानमंत्री होकर के भी ये उसके जूते चाटते हैं। जुमलाबाजी करके जनता को ठगते रहा है। 9 साल में क्या किया? ये कुछ नहीं किया, जो भी किया सब ठगने का काम किया, सब झूठा किया है। ये 9 साल इसको देख लिया। अब हम लोग दूसरा कांग्रेस अच्छी थी या बीजेपी अच्छी? कांग्रेस अच्छी थी। कांग्रेस सब गरीब के लिए, किसान के लिए जहाँ तक थी सब अच्छी थी हम लोग के लिए। लेकिन ये बीजेपी जो है ये जुमलाबाजी करके बनवा के खुद न राम बन जाता अगर जनता को दिखता है इतना तो। तो भ्रष्टाचारी है तो राम क्या बनेगा? तो रावण से भी अधिक। 40 में 40 सीट इंडिया पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश में है कि उसका 0 बैलेंस में एनडीए का यहाँ से सरकार आज तक देश में पैदा नहीं हुआ था। आज तक देश में पैदा नहीं हुआ था। इतना भारी महंगाई, आज दाल किसान को सपना हो गया है। 110 रुपया किलो दाल। नमस्कार। कहा गया है कि गांव में जो है कहीं न कहीं भगवान की आत्मा बसती है, और किसान जो होते हैं अन्न उपजाते हैं तो बड़ा बड़ा उद्योगपति हो या नेता हो घर में बैठ करके खाता है। आज वही किसान कुछ दिन पूर्व दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए धरना करते हुए नजर आए हुए थे, जिनका आंदोलन करीब 1 साल तक चला था। आज फिर से वही किसान दिल्ली में तो नहीं लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोए हुए हैं, यानी कि महापड़ाव इनका चल रहा है 72 घंटे का। और ये किसान है, ये वही किसान है जो अन्न उपजाते हैं, ये वही किसान है जो हल चलाते हैं, और ये वही किसान है जिनकी आवाज शायद सरकार नहीं सुनती है। तो इतनी ठंड में इनको यहाँ पे आने की जरूरत पड़ती है। शायद आज सुन लेती, शायद वो मोदी सरकार हो जो सुन लेती तो चाचा को इतने उम्र 70-72 साल की उम्र में यहाँ पे आकर के धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती, और इतनी रात को इस रोड पे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कभी कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद को आप देखे हैं जो इतनी रात को यहाँ पे आकर के सोता हो? नहीं सोएगा। यहीं पे तमाम विधायकों का आवास है, दिल्ली में तमाम सांसदों का आवास है जो अपने एसी लगा करके आवास में सोए पड़े हैं, लेकिन जनता का ख्याल रखने वाला एक आध भी आदमी नहीं है। जनता यहाँ पे है, राज्यपाल के समक्ष इन लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम यहाँ पे यूनियन के लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पे आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सोचिए रात को 2 बजे हम भी खड़ा होकर के यहाँ पे चिल्ला रहे हैं गर्दनी बाग में, किस लिए? कि इन किसानों की आवाज शायद वो गूंगी बहरी अंधी सरकार सुन ले और इन लोग को जो मांग है शायद वो पूरी हो जाए। लेकिन 1 साल तक धरना करने के बाद सरकार को झुकना पड़ा, और यही वो किसान है, यही वो कहीं ना कहीं मजदूर है जिन्होंने सरकार को घुटने पे ला दिया। सोचिए जो किसान सरकार को घुटने पे ला सकता है कि अपनी मांग पूरी नहीं करवा सकता है, लेकिन वो चीजें हुआ और उसको आज तक अटका के रखा गया है, उसकी मांग को पूरी नहीं किया गया है। आप आज बिहार में खरीफ का खेती हुआ, धान का रेट जाइए तो क्या है, खुदरा व्यापारी 1700-1800 का धान खरीद रहा है, और ऐसे छोटे जितने सारे किसान होंगे वो इन्हीं लोगों को बेच देते हैं 1400-1500 में। सुन लीजिए 1400-1500 में यहाँ पे धान खरीदा जा रहा है, धान बेचा जा रहा है। और इस प्रकार से अगर लागत धान की, जहाँ पे अगर 1 बीघा खेत करना है तो मुझे लगता है कि 18 से 20 हजार रुपए राशि उसमें लग जाती होगी, लेकिन मिलता कितना है? 1400-1500 के हिसाब से लगा लीजिए तो 14,000-15,000 रुपए। जो इनकी मजदूरी गई, जो मेहनताना गया वो अलग है, और जो इनका कहीं ना कहीं लागत गया सो अलग है।
मिला कितना 20,000 लगाए तो माइनस उसमें से 5,000 कर लीजिए, यानी कि 14 से 15,000 रुपए इनको मिलेगा। सोचिए उतना से क्या होना है, क्या किसी का कल्याण होगा? क्या अगर कोई डिपेंडेबल है अपनी फैमिली के किसानी के ऊपर पूरी फैमिली, तो उनका निदान हो पाएगा, उनका भरण पोषण होगा? मुझे नहीं लगता है कि होगा। लेकिन सरकार ऐसी है जो न सुनती है न समझती है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग वैसे सोए पड़े हैं जो शायद मेरी आवाज सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं उठ गए हैं। और आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं, जानने का इन्हीं लोगों से प्रयास करते हैं कि ये लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। रात को 2 बज रहा है चाचा, रात को 2 बज रहा है। कितना बज रहा है? 2 बज रहा है ना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ, यहाँ काहे लिए हैं चाचा? अंकल जी उठ के बोलिए। यह काहे लिए हैं? धारणा के लिए आए। तो क्या मतलब इसमें क्या मांग है? मांग पूरी हम लोग का, उनका भूखल कितना मर रहा है का रोडे पर हम लोग धारणा दिए हुए हैं। हाँ। कोई चीज का साधन है, कोई चीज का साधन नहीं है। हाँ। तो क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे कि न हम लोग का जैविक कार्ड बन रहा है, न खेती की रास्ते में है, खाद का रेट वैसी बढ़ा हुआ है, तेल का रेट वैसी बढ़ा हुआ है, हम लोग का कोई साधन नहीं मिल रहा है। आदमी चिन चिन करके हुआ काम हो रहा है। कोई चीज के ऊपर तो हम लोग का दे ही नहीं रहा गरीब को। उनका कितना आ रहा है बिजली बिल है, जब बिजली बिल 7,000 रुपये देखो भेज रहा है। जबकि इमरजेंसी हम लोग का है, जो गरीबी रेखा में 50 रुपया कर करके देना चाहिए, जो 700 रुपया भेजता महीना, तो गरीब मरेगा कि बचेगा? जिस बिजली बिल की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पूर्व में राहुल गांधी ने बिजली बिल का मुद्दा उठाया हुआ था कि कहीं ना कहीं अडानी जो है, अडानी ग्रुप ने कहीं ना कहीं कोयला खरीदता है और उस कोयले को महंगे रेट पे बेचता है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं बिजली बिल जो होता है ज्यादा रेट पे इन्हीं गरीब मजदूरों के कपार पे गिरता है। किसी बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी के ऊपर नहीं गिरता है, इन्हीं गरीब मजदूरों के ऊपर गिरता है। और आज ये लोग यहाँ धरना में उपस्थित हुए हैं और इतनी रात को कहीं ना कहीं ठंड में सोए हुए। अगर भगवान न करे इनके साथ कुछ हो जाता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी? क्या इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार उठाएगी? मुझे नहीं लगता कि उठाएगी। व्यवस्था ही होनी चाहिए। इन लोगों के कहीं ना कहीं उन चीजों को मांग को सोचना चाहिए जिसकी आवाज संसद में कुछ दिन पूर्व में राहुल गांधी यात्रा करके गए थे, और जब आवाज उठाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है। पुनः बहाल हुए लेकिन उसमें टाइम लगा। आइए एक और चाचा इनसे बात करते। चाचा क्या मांग है? मांग तो यही है जो हमको धान का भाव नहीं है, 1500 है, 1400 है, और बिजली बिल महंगा होता है, 700-800 मांगता है। कहाँ से देंगे? पूर्ति होगा तो घर पर देंगे। क्या माल डाल के भाव दूध दही का महंगा नहीं है, सस्ता है। कौन जिला से है चाचा? सहरसा जिला रहते हैं। सहरसा जिला से है? सहरसा जिला से आए हैं। तो सहरसा जिला से पूरा टीम आया होगा? हाँ। अच्छा, मोदी जी का जो काम है 9 साल में, अगले साल चुनाव होना, उससे खुश है ना खुश है? ना खुश है। ना खुश है। बढ़िया काम नहीं किए हैं? नहीं, बढ़िया कहाँ निका है, बढ़िया काम नहीं किए। ये अडानी का क्या चाचा? ये अडानी का क्या कहते हैं वो है, क्या है? अडानी का कुत्ता है। कौन? मोदी। अडानी का है? हाँ। तो ये अडानी के कहने पे काम करते हैं? हाँ, वो करते हैं। जो वो कहेगा वही करेगा। हाँ। ये जो कहेगा वो अडानी नहीं करेगा। हाँ। अडानी जो कहेगा सो ये करेगा। हाँ। प्रधानमंत्री होकर के भी ये उसके जूते चाटते हैं, उसके पाँव चाटते हैं। वो जो कहेगा वही करेगा, लेकिन वोट हमारी से लेता है। तो इस बार चाचा किसको वोट दीजिएगा? 24 चुनाव नजदीक है, 4 महीने रह गया है। इंडिया पार्टी को देंगे। इंडिया पार्टी को दीजिएगा? बिल्कुल 100%। इनको नहीं देना है। मतलब एनडीए को नहीं देना है? सुन सकते हैं इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि इस बार एनडीए को नहीं देना है, इस बार इंडिया को देना है और इंडिया को चुनना है। इस बार इन लोग का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि एनडीए के ये लोग देख चुके हैं बीते 9 साल में एनडीए ने कितना काम किया। 9 साल में जुमलाबाजी करके जनता को ठगते रहा है। 9 साल में क्या किया? ये कुछ नहीं किया। जो भी किया सब ठगने का काम किया, सब झूठा किया है।
ये 9 साल इसको देख लिया, अब हम लोग दूसरा विकल्प देखेंगे, दूसरा सरकार को वोट देंगे। ये सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ। जब सरकार यहाँ बिजली बेच लिया, सब अडवाणी के हाथ, पानी बिजली जितना भी था सब बेच लिया, तो नेता का जरूरी है कहाँ? कोई काम नहीं नेता का है। जब सब कुछ ठेकेदार के हाथ बेच लिया तो हम लोग भी आप देखेंगे जो दूसरा नेता को तैयार करेंगे, दूसरा को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस अच्छी थी या बीजेपी अच्छी? कांग्रेस अच्छी थी। कांग्रेस सब गरीब के लिए, किसान के लिए जहाँ तक थी सब अच्छी थी हम लोग के लिए। लेकिन ये बीजेपी जो है ये जुमलाबाजी करके ठगते रहे, ये हम लोग को आशा देते रहे, धोखा देते रहे, कभी ये काम के लायक गरीब के लिए कोई काम नहीं किया। तो 24 में बदल देना है? 24 में बदल देना। किसको लाइएगा? हम लोग राहुल गांधी को लाएंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइएगा? जी जी। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आता है। जी, सब बहुत कुछ समझने आते हैं, वही चलाया, राज चलाएगा वही। कांग्रेस से चलाएगी? चलाएगी जी। सुन सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने सरकार चलाया हुआ है और पुनः कहीं न कहीं फिर से ये लोग विश्वास कांग्रेस के ऊपर जताएंगे, क्योंकि बीते 9 साल में जो जुमलेबाजी शायद इस देश में हुई है जिससे ये लोग नाखुश है। और ये गांव के वोटर हैं, ये कोई शहर के, पटना शहर के वोटर नहीं है, ये गांव के वोटर है, उस गांव के वोटर है जहां पे शायद ये लोग भी अब वो चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये चीज जान रहे हैं कि 9 साल में, बीते 9 साल में पूरी तरह से कहीं ना कहीं जुमलेबाजी हुई है, उसके अलावा इस देश में हुआ कुछ नहीं है। सोच सकते हैं कि शायद जो सरकार 2014 से पहले साल में 2 करोड़ रोजगार, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए और कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर का दाम कम, पेट्रोल हो, डीजल हो या महंगाई हो, उसको कम करने पे ये सरकार, यानी कि हम बात कर रहे हैं एनडीए की, बीजेपी की आई थी। और आज जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार की स्थिति इस देश में है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता नाखुश है। और नाखुश होने के बाद जब कहीं ना कहीं लोग नाखुश होते हैं तो आंदोलन का रूप लेता है, और आंदोलन जब खड़ा होता है तो बढ़िया से बढ़िया और बने से बने सरकार को गिरा देता है। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पे हुई है कि ये लोग आंदोलन करने के लिए 72 घंटे का इनका महापड़ाव यहाँ पे चल रहा है, जो कि आप बैनर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। हर तरह का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, हर पार्टी का, हर संगठन का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, और वो बैनर कहीं ना कहीं बता रहा है कि आंदोलन की तरह रूपगर होगा और ये आंदोलन किस तरह से खड़ा होगा, तो चीज क्या बयान करेगा। आप स्थिति साफ तौर पे, आइए एक महिला, इनसे बात करते हैं, क्या कहिएगा? सर यही कहना है, मोदी सरकार एक तरफ बोल रहा है बच्चा पढ़ाओ, बच्चा को बेगर शिक्षित नहीं छोड़ना है, बच्चा को मूर्ख नहीं रखना है। एक बच्चा पर 5,000 रुपया है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन हो रहा है बीओ वाला के। मानिए जिसको बच्चा अगर 2 गो पढ़ रहा है, 4 गो पढ़ रहा है, वो आदमी 20,000 रुपया कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? तो उसको बच्चा तो अनपढ़ न रह जाएगा। ये बोल रहा है बच्चा पढ़ाओ, अनपढ़ मत छोड़ो। तो जब अनपढ़ नहीं छोड़ना है तो एडमिशन फ्री करो, बच्चे को सुरक्षा दो। लेकिन ये तो कर नहीं रहा है, ये तो अपना आप में लगे हुआ है, और क्या है। तो इसके जो 9 साल में मोदी सरकार ने काम किया है, उससे आप खुश हैं? अरे काम क्या किया है, लोग के बर्बाद कर दिया। ये काम किया है कि लोग के बर्बाद कर दिया है। कैसा कैसा बीमारी लगवा दिया लोग के, कैसा घर उजरवा दिया। चाची कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए अयोध्या में। राम मंदिर बनवा के खुद न राम बन जाता अगर जनता को दिखता है इतना। तो भ्रष्टाचारी है तो राम क्या बनेगा? तो रावण से भी अधिक है, ये राम नहीं बन सकता है। सुन सकते हैं साफ तौर पे कि ये देश में एक मुद्दा है, बड़ा सा मुद्दा, हिंदू मुसलमान करना। चाचा, सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया, हमको वोट दीजिए। ये हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें वाहवाही की कोई जरूरत नहीं थी। राम मंदिर बनवा देने से क्या होगा? बाबरी मस्जिद बनवा देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भूखा लोग जाएगा पर्व करने। भूखा इंसान 72 वर्षों की आजादी में जो खामियाजा भुगत रही है, जिस कगार पर हिंदुस्तान है, शर्मसार हो गए हम भारतवासी। जहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है,
मंदिर मस्जिद की बात करके देश प्रशासन नाध्यक्ष बने हुए हैं मोदी जी। और नई उदारीकरण वैश्वीकरण 2 जुलाई सन 1992 को कांग्रेस ने कसूर किया। नई उदारीकरण वैश्वीकरण मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, लागू हुई थी। पूरे देश के लोग, कोई ऐसा विपक्षी पार्टी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में कि एक कांग्रेस को छोड़ करके बाकी किसी ने भी नई उदारीकरण वैश्वीकरण 2 जुलाई सन 1992 के एग्रीमेंट को बहिष्कार नहीं किया था। क्या हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी छाती पर हाथ रख करके बोले ना अपना आत्मा से कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री जब बना था हिंदुस्तान का, चीनी के आयात में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को जय बंगला में घोषित की थी, आजाद कराई थी वहां के लोगों को, जनता को। और उसके दरमियान में चीनी आ रही थी और गुजरात के सॉरी ये जय बंगला के वहां के आतंकवादी पाकिस्तान में पाले पोसे गए थे और चीनी के बोरा में ट्रक में आकर के कारगिल में उतर गया, पहाड़ों में गृह युद्ध हुआ। हिंदुस्तान की कितने फौज, हमारे चंपारण के अरविंद पांडे सबसे पहले मारे गए थे। और जो है सो इस बार चाचा 24 में चुनाव आ रहा है, मात्र 4 महीने बाद, किसको चुनिएगा? मैं इंडिया पार्टी के हूं, मैं इंडिया पार्टी का समर्थक हूं, मोदी का समर्थक एनडीए का नहीं हूं। हम बिहार के लोग 40 में 40 सीट इंडिया पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश में है कि उसका 0 बैलेंस में एनडीए का यहाँ से बिहार में हो। तो सुन सकते हैं कि यहाँ पे 40 का 40 सीट यानी कि बिहार का जो है वो कहीं न कहीं इंडिया के पक्ष में हो, एनडीए के पक्ष में हो। क्या कह रहे चाचा? इतना भ्रष्ट सरकार आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ था। इतना भारी महंगाई, 120 रुपया पेट्रोल, 110 रुपया डीजल। आज मकई का बीज लीजिए 700 रुपया किलो किसान को बोना पड़ता है, और जब किसान का उपज होता है तो 1600 1700 रुपया क्विंटल में कोई लेने वाला नहीं होता है मकई। आज इतना भारी महंगाई कि रोड पर आज हम सब बेकार पटा रहे, पढ़ लिख के बेकार है। हमारा बेटा बीए किया हुआ है और यूनिवर्सिटी में टॉप है, लेकिन रोड पर भटक रहा है। महंगाई इतना है उसको पढ़ा नहीं सकते हैं आगे। मोदी जी कहे तो 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे। वो खाली ऐसे प्रलोभन, खाली मोबाइल पर, रेडियो में, टीवी पर बोलता है, लेकिन सरजमीन पर कुछ नहीं है। कहते हैं ना, इतना भ्रष्ट सरकार आज तक देश में पैदा नहीं हुआ था। आज तक देश में पैदा नहीं हुआ था। इतना भारी महंगाई, आज दाल किसान को सपना हो गया है। 110 रुपया किलो दाल, इतना महंगाई आज तक नहीं हुआ था। क्या कहेंगे, इतना भ्रष्ट सरकार। और आने वाले दिन में एक से एक प्रलोभन खाली मोबाइल पर, रेडियो में, टीवी पर सुनिए, लेकिन सरजमीन पर कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार 24 चुनाव आ रहा है, किसको चुनिएगा? अरे इस बार 24 का चुनाव आ रहा है ना, हम सब किसान ये लाल झंडा को देंगे, उसको यहाँ से खदेड़ देंगे, एकदम से पीट कर भगा देंगे, सरजमीन पर उसको आग लगा देंगे। इंडिया को वोट दीजिएगा? इंडिया गठबंधन को? हम सब ये महागठबंधन को वोट देंगे। वही उसका नाम इंडिया हुआ है। हाँ, महागठबंधन को हम सब वोट देंगे। चाहे हमारा पार्टी जिस तरह का फैसला लेगा उस हिसाब से हम सब चलेंगे। तो सुन सकते हैं, साफ तौर पे यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ इतने यहाँ पे कहीं न कहीं किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों में गुस्सा भरा हुआ है कि शायद मुझे लगता है कि बीजेपी का इस समय कोई नेता मिल जाए तो यहाँ से बच के नहीं जा सकता है। जनता उसका हिसाब लगा देगी। लेकिन सोचिए कि किस प्रकार से जुमलेबाजी हुई, किस प्रकार से कहीं न कहीं सत्ता में आने के लिए बातें हुई। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, महंगाई, गैस सिलेंडर कम, तमाम वादों पे, मुद्दों पे चुनाव हुआ।
सरकार तो जीत गई और जीतने के बाद अभी राम मंदिर 370 बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोग का कहना है कि क्या राम मंदिर से हम लोग का पेट भर जाएगा, क्या 370 से हम लोग का पेट भर जाएगा। हम लोग को अनाज चाहिए, हम लोग कहीं न कहीं खाने के लिए वो चीजें चाहिए जो आज नहीं मिल रही है। आज दाल खाना मुश्किल हो गया है। आमतौर पे यहाँ पे किसानों का कहना है जो धरना में यहाँ पे शामिल हुए हैं, बैठे हुए। तो चलिए कमेंट करके बताइए क्या वाकई में देश में जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से सही है या फिर नहीं सही है। जय हिंद।